हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में इस चैप्टर में इंट्रो में हम लोग देखेंगे कि पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, इसके बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें थी और धीरे धीरे ये फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो उसमें और क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, कैसे ये इवेंट आगे बढ़ा और इससे फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को क्या फ़र्क पड़ा और पूरे वर्ल्ड को इससे क्या एक मैसेज मिला। तो ये सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में अच्छे से देखेंगे। और ये पेरिस शहर में स्टार्ट हुआ 14 जुलाई 1789 में ये इंसिडेंट स्टार्ट हुआ। द किंग ऑर्डर्ड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। रूमर्स स्प्रेड आउट ओपन फायर अपॉन द पीपल। ये रूमर्स अफवाह बहुत तेजी से उठा कि लोगों को लगा कि अब किंग जो है वो बोल रहे हैं कि आर्मी मूव करेगी, शहर में घूमेगी और लोगों पर खुलेआम गोलीबारी करेगी, ओपन फायर। इस रूमर की वजह से क्या हुआ, 7,000 मेन एंड वुमेन गैदर्ड एंड फॉर्म पीपल मिलिशिया। पीपल मिलिशिया का मतलब होता है कि देशभक्त लोगों का उन्होंने अपना एक सेना बना लिया। ऐसे 7,000 मेन वुमेन एक साथ जुटे। स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन द बैस्टिल। उन्होंने बैस्टिल जो प्रिजन था उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। ऐसा उनको लगता था कि यहाँ पे एम्यूनिशंस होल्ड करके रखे हुए हैं, जमा करके रखे हैं और बहुत सारे लोगों को भी यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। प्रिजनर्स रिलीज ओनली 7, सिर्फ 7 प्रिजनर्स ही रिलीज हुए और उसमें कोई एम्यूनिशंस आर्म्स का होर्डिंग नहीं मिला। बेस्टाइल डिमोलिश्ड बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। बेस्टिल फोर्ट को उन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया क्योंकि वो बेस्टिल फोर्ट को और ज़्यादा नहीं देखना चाहते थे और नहीं ज़्यादा झेलना चाहते थे। उनको लगता था कि उन सभी लोगों को पकड़ के वहाँ कैद किया जाता है, उनको बहुत सारा यातना दिया जाता है। इट्स फ्रेगमेंटेड स्टोन सोल्ड इन द मार्केट टू ऑल दोज हु विश टू कीप अ सोवेनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। सोवेनियर का मतलब हुआ निशानी। इस डिस्ट्रक्शन के निशानी के रूप में सभी लोगों में उस किले के सारे पत्थरों को बांट दिया गया। दिस इंसिडेंट फॉलोड मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। इस इंसिडेंट के बाद पेरिस में भी बहुत ज़्यादा राइट्स हुए और उसके बाद कंट्री साइड्स में भी हुए। कंट्री साइड का मतलब देहात क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र। मोस्ट पीपल वेयर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ के लोगों को वहाँ के प्राइस हाइक से हो रही थी क्योंकि उनका मेन स्टेबल फूड ब्रेड था और ब्रेड के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ने लगे क्योंकि उतना ज़्यादा प्रोडक्शन व्हीट का हुआ नहीं, प्रोडक्शन डिक्रीज था। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस दे सॉ इट एज द बिगिनिंग ऑफ अ चेन ऑफ इंसिडेंट्स लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस 21 जनवरी 1793। बोला गया कि ये हिस्टोरियंस का ऐसा मानना था कि भले ये स्टार्ट 14 जुलाई 1789 को हुआ लेकिन इसका एंड बोला गया है कि ये 21 जनवरी 1793 तक हुआ जब किंग लुई 16 को एग्जीक्यूट किया गया है। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जैसे 1774 में लुई 16 बॉर्बन फैमिली असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। लुई 16 को बॉर्बन फैमिली का थ्रोन मिला। 20 years old and married to the Austrian princess Marie Antoinette। ये लुई 16 20 ईयर ओल्ड थे और इनका विवाह यानी इनका शादी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिटी के साथ हुआ। लॉन्ग किंग फाउंड एम्प्टी ट्रेजरी। एम्प्टी ट्रेजरी के पीछे सिर्फ सिंपल ये रीजन है कि फ्रांस एक लंबे टाइम तक ब्रिटेन के साथ वॉर में इंगेज रहा और फ्रांस का ट्रेजरी खाली हो गया। दूसरा चीज की फ्रांस के आलीशान पैलेस को बनाने के लिए भी बहुत बड़ा अमाउंट खर्च हुआ और उसके वजह से फ्रेंच किंग को बहुत सारा पैसा दूसरे से उधार भी लेना पड़ा, ठीक है, मनी लेंडर से। और इसकी वजह से क्या हुआ कि फ्रांस का ट्रेजरी पे इसका इंपैक्ट आया। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर्स ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। टैक्स इंक्रीज। अब इसके लिए क्या करना पड़ा कि लुई 16 को टैक्स इंक्रीज के लिए एक मीटिंग बुलाना पड़ा। ये पूरा टैक्स इंक्रीज किया भी गया तो उस पर सिर्फ थर्ड स्टेट को ही ये पेमेंट करना था क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेट को इस टैक्स इंक्रीज से कोई मतलब नहीं था। फर्स्ट और सेकंड स्टेट, फर्स्ट स्टेट को क्लर्जी बोलते थे। ये क्लर्जी में चर्च के अंदर के जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज या फिर पोस्ट के जो लोग पर्सन थे वो इस क्लर्जी कैटेगरी में आएंगे। सेकेंड स्टेट नोबिलिटी, किंग और उसके बहुत सारे मिनिस्टर्स
वो अलग अलग डेजिग्नेशन और प्रोफाइल पोस्ट के, वो सब इस नोबिलिटी में आएंगे। थर्ड स्टेट में 3 टाइप्स में बटा हुआ था, बिजनेसमैन्स, सेकेंड पीजेंट्स और थर्ड स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस, फार्मर्स और सर्वेंट्स। तो ये तीनों कैटेगरीज थर्ड स्टेट थे और इसी थर्ड स्टेट को इंक्रीज्ड टैक्स पे करना था। इसकी वजह से क्या हुआ, स्ट्रगल टू सर्वाइव, क्योंकि 23 मिलियन 1715 में वहां का पॉपुलेशन था जो कि इंक्रीज होके 1789 में 28 मिलियन हो गया। इससे क्या हुआ कि पीपल का पॉपुलेशन तो इंक्रीज हुआ लेकिन उस तेजी से वहां फूड ग्रेन्स नहीं इंक्रीज हुआ और इसके वजह से क्या हुआ, मिसमैच हो गया डिमांड और सप्लाई का। डिमांड ज्यादा था, सप्लाई कम था, इसकी वजह से प्राइस बढ़े। ग्रोइंग मिडिल क्लास, अब नया मिडिल क्लास धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, वो एजुकेटेड भी था, अवेयर भी था, उसके वो वेरियस राइट्स की भी डिमांड कर रहा था और उसको नॉलेज भी था डूज एंड डोंट्स का, राइट और रॉन्ग का। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इस ग्रोइंग मिडिल क्लास की वजह से भी ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट डेट्स, जैसे 5 मई 1789 कॉल्ड एन असेंबली टैक्स इंक्रीज। लुई 16 ने 5 मई 1789 को एक असेंबली कॉल किया और इसमें टैक्स इंक्रीज करने के लिए प्रपोजल दिया। 20 जून 1789 थर्ड स्टेट ने इस इंक्रीज टैक्स को पे करने से साफ मना कर दिया और उन्होंने अपना थर्ड स्टेट का एक नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। 14 जुलाई 1789 स्टॉर्म द बेस्टाइल, इसी 14 जुलाई 1789 को बेस्टाइल का फोर्ट डिस्ट्रॉय किया गया। 4 अगस्त 1789 पास्ड ए डिक्री अबाउट प्रिविलेजेस। थर्ड स्टेट यानी कि द नेशनल असेंबली ने 4 अगस्त 1789 को एक डिक्री यानी कि एक लॉ पास किया और उसके वजह से जितने भी क्लर्जी के प्रिविलेजेस थे उसको खत्म कर दिया गया और इस तरीके से उनके सारे प्रॉपर्टीज को कॉन्फिस्केट यानी जब्त कर लिया गया और इस तरीके से एक बहुत बड़ा अमाउंट अब फ्रांस के पास था यानी नेशनल असेंबली के पास, जिससे वो अपना कुछ पुराना या कुछ अच्छा काम कर सकता था। जैसे फर्स्ट पिक्चर स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल जो अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, इसमें एक बड़ा सा किला बना हुआ है, यही बेस्टिल का फोर्ट है। इसमें चारों तरफ आपको क्लाउड जैसा दिख रहा है, ये सब कुछ उस वक्त का जो बेस्टिल फोर्ट डिस्ट्रॉय किया जा रहा था उसका ये डिस्ट्रक्शन दिखाया जा रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ खड़े हैं और इस तरीके से ये उस 7000 लोगों का एक पीपल मिलिशिया है जो इस बेस्टिल फोर्ट से नफरत करते थे और उसको डिस्ट्रॉय करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं। सेकेंड फिगर, इस सेकेंड फिगर में आपको यहां दिख रहा होगा अ सोसाइटी ऑफ स्टेट, जिसमें कि फर्स्ट स्टेट क्लर्जी को बनाया गया है, सेकेंड स्टेट नोबिलिटी को, थर्ड स्टेट को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, etc। ये काफी रिच थे और इनके पास काफी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी थी। मिडिल में थे पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स, ये इनके पास मीडियम साइज ऑफ लैंड ऑनरशिप था, आर्टिजन्स भी थोड़े से संपन्न थे, तो ये मिडिल क्लास हो गए थर्ड स्टेट के। और ये थर्ड वाला टाइप स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस, लेबर्स, सर्वेंट्स का था जो कि काफी गरीब थे, पॉवर्टी फेस कर रहे थे, हेल्पलेस थे। ये थर्ड स्टेट में 3 कैटेगरीज पर टैक्स इंक्रीज किया गया था और बाकी फर्स्ट और सेकेंड स्टेट को कोई पेमेंट नहीं करना था, कोई टैक्स नहीं देना था। थर्ड पिक्चर द स्पाइडर एंड द फ्लाई, इसमें दिखाया गया है कि एक किंग बहुत रौब से, घमंड से बैठा हुआ है, उसके चेहरे पे एकदम प्राउडनेस दिख रहा है। ये एक स्पाइडर की तरह है इस पिक्चर में, जो कि सामने एक गरीब जो खड़ा है दोनों हाथ में गिफ्ट और कॉइन्स लेकर, वो दिखा रहा है कि वो इस किंग को प्लीज करने के लिए ये गिफ्ट्स लाया है, को प्लीज करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका कोई भी एक काइंडनेस किंग के फेस पे नजर नहीं आ रहा है। और सामने उसके एक बोरी है, उस बोरी में ये द मोर द डेविल हैज द मोर ही वांट्स, उस सैक में दिख रहा है कि बहुत सारे ग्रेन्स हैं या और भी बहुत सारी चीजें हैं और इस तरीके से दिखता है कि ये किंग सब कुछ चाहिए उसको, लेकिन इसके बदले वो कोई ग्रेटिट्यूड शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे किंग एक स्पाइडर की तरह है और ये गरीब आदमी एक फ्लाई की तरह है।